जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार के 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि पंचायती राज विभाग ने क्यों ऐसा फैसला लिया है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे वह पुराने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कोई भी सदस्य हो, चाहे वह नए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कोई भी सदस्य हो। खासकर जो नए और पुराने वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू से अंत तक समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या फैसला लिया गया है कि 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वित्तीय लेन देन क्या होती है। तो वित्तीय लेन देन होती है यानी कि जो पैसे की जो निकासी होती है और जो उसमें जो बाकी जो आप लोग जो लेन देन करते हैं पैसे की पंचायती राज विभाग में किसी भी कार्य को करने के लिए उसको वित्तीय लेन देन कहते हैं। तो बिहार की 70% पंचायतों में इस वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। अगर पंचायती राज विभाग ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा है और विभाग का कहना है कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर इसमें गड़बड़ी कौन किया है और किस ढंग की गड़बड़ी पाई गई है जिससे जो है उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो सम्राट चौधरी जो है सभी जिला अधिकारियों को जो है इस तरह का जो है लेटर जो है पंचायती राज विभाग के जो निदेशक है डॉक्टर रंजीत कुमार जी उनके द्वारा जो है भेजवा दिया गया है और बिहार के 70% पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। पंचायत चुनाव के बावजूद वार्ड क्रियान्वयन समिति गठित नहीं होने के कारण पंचायती राज विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की ओर से इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही महत्वपूर्ण संचिका जितने भी कागजात होते हैं जैसे कि रोकर पंजी वित्तीय लेन देन आदि का काम करना है। जो नए इस तरह से जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो गठित किया गया है जिसमें नए वार्ड सचिव का जो है गठन किया गया है उन्हीं को जो है रोकर पंजी वित्तीय लेन देन आदि का काम करना है। और चुनाव होने के पूर्व से बनी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति यानी कि जो पुराने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव थे, वार्ड सदस्य थे या अदर कोई भी समिति के सदस्य जो थे उनको जो है यह काम करने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले बनी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किसी प्रकार के वित्तीय लेन देन को अवैध माना जाएगा। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो पुराने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो सचिव थे, वार्ड सदस्य थे, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की वित्तीय लेन देन होता है तो वह अवैध माना जाएगा। इसके लिए जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे दोस्तों बताया गया है कि अगर राज्य के किसी भी पंचायत में ऐसे मामले की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अद्यतन नवगठित मात्र 30% वार्डों का ही लेखा जोखा एवं अन्य अभिलेखों का हस्तांतरण किया गया है। यानी कि 30% यानी 70% देखा जाए तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अभी तक फेल चल रहा है। विभाग ने इस स्थिति को चिंताजनक माना है और कहा गया है कि किसी भी यानी कि सभी वार्ड में समिति गठित नहीं होने से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस स्थिति को देखते हुए तय किया गया है कि नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही वित्तीय लेन देन का अधिकार दिया जाए। यानी कि जो नए तरीके से जो वार्ड सचिव चुन कर के आए हैं, जो वार्ड सदस्य चुन कर के आए हैं, उनके द्वारा ही वित्तीय लेन देन का अधिकार उनको दिया गया है। और जिलाधिकारी से ऐसा कहा भी गया है कि वे सुनिश्चित कराएं कि नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से ही वित्तीय लेन देन व अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो। यानी कि एक तरह से कहें तो बिहार के जितने भी नवगठित वार्ड सदस्य है, वार्ड सचिव है, उनके लिए जो है यह खुशखबरी है कि अब उनको बहुत जल्द जो है जिला अधिकारियों से आदेश मिलने वाला है कि जितने भी वार्ड के जो विकास कार्य के वित्तीय लेन देन होते हैं यानी पैसा के निकासी उकासी करना है वह सभी काम अब नए जो वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो बने हैं उन्हीं के द्वारा होगा। तो नए जो सिरे से बने उनके लिए यह खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। और विभाग ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराने को भी कहा, यानी बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा ताकि पुरानी समितियों के द्वारा किए जा रहे कार्य पर अविलंब रोक लगाई जा सके। यानी कि एक तरह से कहे तो पुराने वार्ड सदस्य और पुराने वार्ड सचिवों का इसमें अब कोई जो है
किसी भी तरह का जो है अब भूमिका नहीं रह जाएगी, उनकी पूर्ण रूप से भूमिका समाप्त कर दी जाएगी और नए वार्ड सदस्य वार्ड समिति के जो समिति चयन किए हैं उसके जो भी सदस्य हैं उनको जो है जो अविलंब इसको चालू किया जाएगा। और वार्ड क्रियान्वयन समिति में मूल रूप से वार्ड सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य रूप से वार्ड सदस्य ही होते हैं और समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको हर एक समिति में एक वार्ड सचिव होता है, यानी कि समिति में एक वार्ड सचिव भी होता है। जो समिति में 6 सदस्य होते हैं जिनमें महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है, यानी जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो चयन किया गया है उसमें एक वार्ड सदस्य होता है, एक वार्ड सचिव होते हैं और समिति में 6 और सदस्य होते हैं जिनमें महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य रूप से देखी गई है, यानी उनमें महिला अनिवार्य रूप से होना ही होना है। और समिति के सदस्यों का चयन आपसी सहमति के आधार पर वार्ड सदस्य करते हैं। इस समिति का अगर चयन के बारे में करें तो वार्ड सदस्य ही करता है, ऐसा पहले भी नोटिस आया था और वार्ड सदस्य के द्वारा ही करवाया गया है ताकि वार्ड सचिवों में जो है आसानी से जो है वार्ड सचिवों का चयन किया जा सके। लेकिन इसको लेकर के बिहार में बहुत जगहों पर जो है यह ठीक ठाक से नहीं हो पाया, जिसके कारण यह काम जो है विकास का काम अभी तक रुका हुआ है, पटरी पर नहीं आ पाया है। आप लोग को बता दें दोस्तों, अगर इसके काम के बारे में समझे तो वार्ड क्रियान्वयन समिति के जिम्मे सरकार के 2 निश्चय योजना नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन करना है। यानी कि जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है उसको मुख्य 2 काम दिए गए हैं, एक नल जल का काम और एक गली नाली पक्कीकरण योजना का काम। साथ ही इस योजना में हुए काम के रखरखाव का जिम्मा भी इसी समिति के पास है। नल जल योजना में अनुरक्षक नीति का भी प्रावधान है, जो आप लोग को बहुत पहले से जो आप लोग इस पर कमेंट करते रहते हैं। अनुरक्षण नीति जो है इसमें एक अनुरक्षक रखा गया है जो वार्ड सदस्य को ही रखा गया है। उनको जिम्मेवारी होती है कि वे सुबह शाम तय समय पर पानी चलवाना सुनिश्चित करें। लेकिन बहुत जगह अभी देखा जा रहा है कि बिहार में यानी कि अभी ठीक ठाक से इस 2 निश्चय काम जो है चल नहीं रहा है। तो कहीं पर अनुरक्षक जो है वार्ड सदस्य के जगह पर वार्ड सचिव है, तो कहीं पर जो है नल जल योजना जिसके ज़मीन पर है, निजी ज़मीन पर, वह ज़मीनदाता को अनुरक्षक बनाया गया है। कहीं पर वार्ड सदस्य के पुत्र को अनुरक्षक बनाया गया है, कहीं पर वार्ड सदस्य के यानी कि उसी वार्ड में के कोई एक सदस्य जो है अनुरक्षक बन चुका है। लेकिन इसको लेकर के भी सरकार जो है तय करने वाली है और पूर्ण रूप से जो वार्ड सदस्य जो नए वार्ड सदस्य उसको अनुरक्षक बनाया जाएगा और उन्हीं को जो है इसकी राशि भी मिलने वाली है। आप लोग को बता दें कि समिति को जो राशि मिलती है वह नल जल व गली नाली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए हर वार्ड को औसतन 15 लाख दिए जाते हैं। अनुरक्षक नीति के कारण हर वार्ड समिति को नल जल योजना में रखरखाव के लिए 2000 मासिक दिया जाता है। वहीं समिति के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य को सरकार की ओर से 2000 रुपया मासिक दिया जाता है, जो कि अनुरक्षक का पैसा दिया जाता है। वहीं नल जल योजना में हर घर से 30-30 रुपये मासिक वसूली लाभुकों से करनी है और अनुरक्षक को होने के नाते इस राशि का आधा पैसा वार्ड सदस्य को ही मिलता है। यानी कुल मिलाकर के 2000 और 3000 यानी कुल मिलाकर के 5000 रुपया जो है वार्ड सदस्य को जो है अनुरक्षक वाला मिल जाता है, जिसके जो नल जल योजना की रखरखाव के लिए जो बनाया गया अनुरक्षक है वार्ड सदस्य को, उसको जो है 5000 रुपया महीना जो है मिलने वाला है और यह बहुत ही जल्द लागू होने वाली है। पूरे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अभी ठीक ठाक से नहीं चल रही, इसीलिए जो है माननीय सम्राट चौधरी जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उन्होंने तत्काल जो है सभी जिलाधिकारियों को जो है इनको जो है कार्य प्रभाव में लाने के लिए जो है लेटर लिख दिया है। तो दोस्तों आप लोग को यह जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।